अस्सलाम वालेकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 3 पोइम नूरुद्दीन अंकल, इसकी रीडिंग विद उर्दू ट्रांसलेशन और एक्सरसाइज ए के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के तमाम क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज बी को सॉल्व करेंगे। तमाम वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद हैं। अब आप अपनी बुक्स को ओपन करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बेल आइकॉन बटन जो है उसको प्रेस कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। एक्सरसाइज बी क्वेश्चन नंबर 1, इसको समझें कि ये क्या है। हेयर आर सम यूजफुल वर्ब्स, दे हैव स्पेशल यूजेस, रीड देम अलाउड एंड मेक योर ओन सेंटेंसेस। यहाँ पर कुछ वर्ब्स दिए गए हैं जैसे ये ड्रॉ, ब्रेक और मेक। इनके यहाँ पर सेंटेंसेस बनाए गए हैं। इनको आपने अच्छी तरह पढ़ना है, समझना है और इसी से मिलते जुलते आपने अपने पास से मज़ीद सेंटेंसेस बनाने हैं। यहाँ से भी आप नोट करें और खुद से भी बनाने की कोशिश करें। ड्रॉ लाइन विद अ रूलर। द गेम एंडेड इन अ ड्रॉ। ही लेट डाउन अ बकेट into the well to draw water. The computer can draw the graph for you. The device draws gas along the pipe. अब आप break के sentences नोट करें। He breaks his promise. She breaks a dish every time she washes dishes. I watch television during a break in my studies. People who break the law are punished. In case of fire, break the glass and push the red button. अब आप make के sentences नोट करें। I am going to make a cake for sister's birthday. Bees make honey. Do not make false promise. Don't make me beg. Everyone makes mistakes. Don't make mess in the room या फिर किचन भी लिख सकते हैं। एक्सरसाइज सी का क्वेश्चन नंबर 1, join the following sentences using which you will have to leave out some words in the second sentence in each pair. जब आप which का यूज करते हैं तो सेंटेंस का जो सेकंड पार्ट होता है उसमें कुछ चेंजेस करनी होती हैं। किस तरह? दिस इज द बैग आई गेव इट टू यू येस्टरडे। यहाँ पर अब हमने फुल स्टॉप हटा देना है और विच लगाना है। दिस इज द बैग विच आई गेव यू येस्टरडे। अब हम यहाँ पर इट भी नहीं लिखेंगे बल्कि इस तरह लिखेंगे। अब हमने इन सेंटेंसेस को भी कंप्लीट करना है विच लगाकर। सेंटेंस ए, दिस इज द पेन I sold it to you last week. अब हम इसको which के साथ किस तरह लिखेंगे? This is the pen which I sold you last week. This is the letter I sent it to my mother. This is the letter which I sent to my mother. This is the rice. I bought it yesterday. This is the rice which I bought yesterday. Exercise D, question number 1, find 2 rhyming words in the poem for the following. ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इनसे मिलते जुलते राइमिंग वर्ड्स आपको पोइम में से ढूंढने हैं जो कि आपको इजीली मिल जाएंगे। मैंने आपकी आसानी के लिए इसके ऊपर लिख दिए हैं। पंच, लंच, मंच, रोज, गोस, नोज, शॉल, टॉल, ऑल। क्वेश्चन नंबर 2 है add at least one rhyming word not in the poem to each set above. Read the sets of words aloud. आपने ये जो सेट बनाए हैं पोइम में से राइमिंग वर्ड्स के, अब आपने इनके साथ खुद से एक राइमिंग वर्ड ऐड करना है। किस तरह? जैसे ये है पंच, लंच, मंच। यहाँ मैंने लिखा पंच, लंच, मंच। अब आपने ऐड करना है क्रंच। आप मज़ीद भी सोचकर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। रोज, गोस, नोज, होज, शॉल, टॉल, ऑल, कॉल।
वीडियो लॉन्ग ना हो जाए इसलिए एक्सरसाइज ई कॉम्पोजिशन, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आपने देखना नहीं भूलना। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।